स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में कुछ कहानी बताएं, इसके पहले आपको एक वीडियो से रूबरू करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी। ये वीडियो 4 जून का है। वीडियो में नजर आ रहे ये कपल एक शमशेर है और इसके साथ ही इनकी नई नवेली जो दुल्हन है वो खुशी है। आप वीडियो देखकर कह नहीं सकते कि ये दुल्हन है जिसके मन में कुछ चल रहा था, जिसके बाद शादी के लगभग 14 दिन बाद कुछ ऐसा कांड होता है जिसके बाद से ये दुल्हन जो है खुशी घर से ही लापता हो जाती है। दरअसल होता यूं है कि शादी 4 जून को होती है। इसके बाद नई नवेली दुल्हन घर में आती है, बकायदा वहां पर खुशहाल रहता है, सब कुछ खुशी खुशी रहता है। लेकिन इसके बाद लगभग 14 जून को ये वारदात होती है। खुशी अपने पति से कहती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब शमशेर को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद वो अपनी बीवी को सुनता है और उसे लेकर फौरन डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पर मेडिसिन दिलाता है और इसके बाद उसकी बीवी कहती है कि मुझे तुम यहाँ से लेकर चलो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वहाँ एक मार्केट है, शॉपिंग करने के लिए कहती है। अब पति को लगता है ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा था। इसके बाद वो उसकी बात मान लेता है और उसे ले जाता है मार्केट। अब मार्केट में ये बाकायदा शॉपिंग करते हैं कपल और इसके बाद ये पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो ये लोग ऑर्डर देते हैं खाने का और खाने का ऑर्डर देते हैं। इसके कुछ ही पल बाद जो खुशी होती है अपने पति से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। पति बोलता है कि वहाँ पर पूछ लो, तुम चली जाओ। पूछने पर पता चलता है कि वॉशरूम जो है रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पर है। अब खुशी वहाँ से जाती है, 3rd फ्लोर पर जाती है वॉशरूम के लिए। नीचे उसका पति जो होता है वो वेट करता है। लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाता है। पति को लगता है अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, लेकिन खुशी का कोई अता पता नहीं चलता। लगभग 15 से 20 मिनट जब बीत जाता है तो उनके पति जो है शमशेर, वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ऊपर पहुंचते हैं। जब देखते हैं तो टॉयलेट वहां पर खुला रहता है, टॉयलेट का दरवाज़ा जो था वो खुला था। अब देखते हैं अपनी बीवी को वहाँ पर ढूंढते हैं, अगल बगल पूछते हैं, वहाँ पर मैनेजर जो होते हैं, स्टाफ जो होते हैं उनसे पूछते हैं। इसके बाद टेबल जो भी नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है या लोग दिखाई देते हैं उनके पास वो जाकर अपनी बीवी को तलाशते हैं। इसके साथ ही उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इसे देखा। इस पर कोई भी खबर नहीं लगती। अब थक हार कर वो बंदा, वो शख्स वहाँ पर बैठ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब करूँ तो करूँ क्या। फौरन अपने घर पर फ़ोन लगाता है। दूसरी ओर खुशी के मायके में फ़ोन लगाता है कि क्या खुशी घर पर पहुंची है, तो वहाँ से जवाब ना में मिलता है। इसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और यूं ही अभी तो यहाँ थी और अचानक ऐसे कैसे लापता हो गई है। अब वो घर पे फ़ोन करता है, घर पे पूछता है तो वहाँ से भी जवाब ना में ही मिलता है। और इसके बाद शमशेर जो है अपनी घर पर सारी चीज़ें बताता है कि वो मुझे कह के गई थी कि वॉशरूम जा रही है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। अब वीडियो देखिए आप शादी का, जिसमें आपको देखकर ऐसे कुछ भी नहीं लगेगा जिसमें कुछ अटपटा लग रहा हो या फिर लग रहा हो कि खुशी जो है उसके मन में कुछ चल रहा था। जिसके बाद लगभग 14 दिन बाद, यानी 4 जून को शादी होती है और 14 जून को खुशी लापता हो जाती है या फिर वहां से भाग जाती है। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है। ये पूरा मामला यूपी के चंदौली के मुगलसराय का है, जहां पर पुलिस मामले की रिपोर्ट जो होता है वो दर्ज कर लेती है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है। इसके साथ ही जो मोबाइल लोकेशन है सीडीआर खंगाली जाती है कि किसी भी तरह से पता चल सके कि लास्ट लोकेशन खुशी का कहाँ है और कहाँ से वो लापता हुई है या फिर वो खुद यहाँ से भाग गई है। तो बता दें कि इन दिनों आपने सुना होगा, जब से सोनम कांड हुआ है, राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, या फिर हम मुस्कान कांड की बात कर ले, पिछले कुछ महीनों से लगातार, चाहे हम शादी की बात कर ले, लव की बात कर ले, अफेयर की बात कर ले, नई नवेली दुल्हन की बात कर ले, इसके बाद हनीमून की बात कर ले, ये ऐसे वर्ड्स है जो सुनने के बाद आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है। और ठीक ऐसा ही मामला यहाँ पर भी होता है। खुशी नाम की लड़की जो कांड करती है, उसे सुनकर, उसे सोचकर उनके पति के हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर उसकी बीवी के साथ हुआ क्या है या फिर उसने उसे डिच करके वहां से फरार हो गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करती है और जांच शुरू कर देती है, जिसमें अभी तक भी खुशी का कोई पता नहीं चल सका है। आइए आपको सुनवाते हैं जो नई नवेली दुल्हन खुशी है, उसे लेकर उनके पति ने क्या कुछ कहा है। सर, मेरा नाम शमशेर चौहान है। मेरा घर सैदपुरा है, पोस्ट मुगलसराय, जिला चंदौली। सर, मेरी शादी 4 जून को हुई थी। परिवार के मतलब सहमति से हुई थी।
घटनाक्रम ये है कि 14 तारीख को मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ एक, कि मैं वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए और दवा दिलवाने के लिए मार्केट आया था। उसको कुछ शॉपिंग वॉपिंग कराया, फिर इसके बाद वो बोली कि रेस्टोरेंट में चलते हैं काली माता के मंदिर के पास। तो हम बोले कि ठीक है चलिए, आप नाश्ता कर लीजिए। इसके बाद वो नाश्ता कराने के लिए लेकर चले गए। तो नाश्ता न करके वो बोले कि मेरे को वॉशरूम लगा है। तो हम बोले कि ठीक है, जाइए वॉशरूम करके आइए आप। तो वॉशरूम करने के लिए उसका जो वहाँ का होटल है उस ऊपर है, ऊपर के साइड में 3 महला पर है। हम सोचे गए होंगे, 10 मिनट बीत गया। फिर जब जाकर वहाँ पता किए तो वहाँ पे थी ही नहीं। फिर अगल-बगल कई लोगों से पूछे, काउंटर पे पूछे तो पता ही नहीं चला। फिर बाद में ये पता चला कि मतलब वो कहीं चली गई है। इसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है। हमें ये बताइए आप ना कि आज आप थाने में आए हैं तो पुलिस से क्या बात हुई है? आप क्या एप्लीकेशन दिया है गुमशुदगी का? बस हम लोग यहाँ पे पुलिस से गुमशुदगी का एक एप्लीकेशन कल ही 2-3 घंटे बाद में हम लोग डाल दिए थे। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सर्विलांस में नंबर चढ़ा दिया गया है। 4 जून को शादी होती है, 14 जून को खुशी बकायदा अपने पति के साथ कहती है कि मुझे मार्केट जाना है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तमाम तरह के बहाने बनाती है, जिसके बाद उसका पति उसे अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने घर से निकलता है और उसे पता नहीं होता कि वो लौटकर अपनी दुल्हन के साथ नहीं आएगा बल्कि अकेले आएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये लव ट्रायंगल का एंगल है या फिर खुशी जानबूझकर वहां से फरार हुई है या फिर खुशी के साथ उसके ससुराल में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि अगर इस एंगल पर भी पुलिस जांच करती है तो खुशी अपने घर से खुशी खुशी निकली थी, यानी उसे कुछ ऐसा नहीं था, और अगर होता तो वो पुलिस के पास मामला दर्ज कराने जाती बजाय इसके कि अपने पति को वहां पर ले आती है और इसके बाद फरार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि खुशी किसी को वहां पर बुलाई हो, जिसके बाद वो हो सकता है उसके साथ वहां से फरार हो चुकी हो। फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मामला जो है पुलिस जांच कर रही है और हर पहलू पर जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर खुशी के भागने के पीछे, खुशी के लापता के पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ थियरी है। इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है।